तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम केल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ फिशिंग कर रहा होता है और केल के डैड उसे फिशिंग करना सिखा रहे थे। उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। फिर केल और उसके डैड फिशिंग करके घर वापस आने लगते हैं। केल कार को ड्राइव कर रहा था, तभी उसका अचानक से ध्यान हट जाता है जिससे कि उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि केल की डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में किसी की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन केल अपने फादर के मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है और अपने क्लास में एक टीचर को भी पंच मार देता है क्योंकि वह टीचर उसके डैड के बारे में कुछ गलत कह रहे थे, जिससे कि केल उस टीचर को मारने लगता है। इस बात से कोर्ट केल को 3 मंथ के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुना देता है और उसे एक किसी डिजिटल एंकलेट पहनकर रखना होता है, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि केल कहीं घर से बाहर तो नहीं न गया, और अगर केल घर से बाहर जाता है तो वह एंकलेट बीप करने लगता है, जिससे कि पुलिस वालों को पता चल जाता है कि केल घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वह एक एंकल मॉनिटर है जिससे कि केल पर नजर रखा जाता है, इसलिए वह अब घर से बाहर नहीं जा सकता है। वह घर में ही खुद को चिल करने की कोशिश करता है, गेम खेलता है, मूवी देखता है, लेकिन ऐसे करते करते वह बोर हो गया था। वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसके पास और कोई काम नहीं था जिससे कि वह अपना टाइम पास कर सके, इसलिए वह अपने रूम के विंडो से दूरबीन से अपने पड़ोसियों को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके पड़ोसी में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं और उनकी बेटी भी आई होती है जिसका नाम एशली होता है, और केल उसे देखकर वह उससे अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर केल अपने बेस्ट फ्रेंड रोनी को सारी बातें बता देता है और फिर उसका दोस्त भी उसके घर आकर ये सारी चीज़ें को देखता है। केल अपने पड़ोसियों के एक्टिविटी पे नज़र रखने लगता है। वहाँ पर एशली की फैमिली, एक टर्नर और एक बदमाश बच्चों की फैमिली है। एक बार तो केल उन बदमाश बच्चों का पीछा करते हुए घर से बाहर चला जाता है, जिससे कि उसका एंकलेट बीप करने लगता है और वह टाइम रहते घर पे नहीं पहुंच पाता, जिससे कि पुलिस उसके घर आ जाती है और उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। इस इंसिडेंट से केल की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि केल काफ़ी गैर जिम्मेदार लड़का है। फिर एक दिन केल हमेशा की तरह टीवी देख रहा होता है। वह न्यूज़ पर देखता है कि विलियम नाम की लड़की 1 हफ्ते से गायब है और उसके गायब होने से पहले वहां एक फोर्ड कार देखी गई थी जिसका लेफ्ट हेडलाइट टूटा हुआ था, लेकिन इस बात को सीरियस नहीं लेता है और फिर से वह एशली को देखने लगता है। यहाँ एशली केल को खुद को देखते हुए नोटिस कर लेती है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जिससे कि एशली की उनसे बहस हो जाती है। केल ये सब देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका पड़ोसी टर्नर एक ब्लू कलर की फोर्ड कार को ऑन करता है। केल सोचता है कि कहीं वही तो फोर्ड नहीं है और देखता है कि उसके लेफ्ट हेडलाइट टूटा हुआ था। केल समझ जाता है कि इस लड़की का किडनैप टर्नर ने किया है। फिर वह टर्नर पर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि टर्नर काफ़ी क्रूएल पर्सन है और ये सारी बात अपने दोस्त रोनी को बता देता है। फिर वह गायब हुई लड़की विलियम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है, तो उसे पता चलता है कि 3 साल पहले ठीक वैसे ही मर्डर के सबूत मिले थे जो कि विलियम के पास से मिले होते हैं, जिसमें कि 7 लड़कियों को बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। और पुलिस को वह कातिल तो नहीं मिला, लेकिन टेक्सास के एक घर में उन्हें 7 लड़कियों की फोटो मिली थी और जो टर्नर है वह टेक्सास से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। केल को इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था, लेकिन पुलिस को पक्का सबूत चाहिए होगा, तभी वो केल की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए केल को अभी और सबूत जुटाने पड़ेंगे ताकि वो टर्नर को कातिल साबित कर सके, बट वह घर से बाहर नहीं जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि केल और रोनी एशली को स्विमिंग करते हुए देख रहे थे और ऐसा करते हुए एशली उनको देख लेती है। वो सीधा केल के पास आती है और उनको लगता है कि एशली उन पर गुस्सा करेगी, लेकिन एशली उनका इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। फिर वो एक कैमरा सेटअप करते हैं और टर्नर के आने का वेट करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि टर्नर आज किसी लड़की के साथ वहां पर आया होता है और हैरानी की बात यह थी कार का वो टूटा हुआ पार्ट भी अब सही हो गया था और जो लड़की टर्नर के साथ आई होती है वो एक क्लब गर्ल होती है, जिसे एशली बड़ी आसानी से पहचान जाती है। फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कि एशली कहते कि शायद तुमको कोई गलत फहमी होगी, तो टर्नर कोई किलर नहीं है। केल कहता है कि शायद हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, लेकिन एशली वेट नहीं करती, वो अपने घर चली जाती है। तो केल नोटिस करता कि जो लड़की टर्नर के साथ आई होती है वो अचानक पैनिक करने लगती है और वो हेल्प मांग रही होती है, जिससे कि कोई उसे मारने वाला हो। तभी टर्नर के घर की लाइट ऑफ हो जाती है। फिर केल अपने दोस्त रोनी को फोन करता है और कहता है कि टर्नर के साथ जो लड़की आई थी उसकी जान खतरे में है। रोनी कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी केल देखता है कि वो लड़की तो टर्नर के घर से वापस जा रही है।
ये सब होता देख केल सोचता कि शायद वह कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे टर्नर केल के मॉम के साथ उसके घर पर ही आ जाता है, जिसे देखकर केल एकदम से सरप्राइज हो जाता है। केल की मॉम बताती कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया था, तो टर्नर ने चेंज करवाने में हेल्प की। टर्नर केल से बात करता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि टर्नर को मालूम हो कि केल उसके ऊपर नजर रख रहा है, और बातों ही बातों में वह केल को धमकाने की भी कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर केल फिर से रोनी और एस्ली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। टर्नर अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ छुपाया होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्ली के घर पे पार्टी हो रही थी, तो केल देख रहा होता है कि एक लड़का एस्ली से किस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर केल जेलस फील करने लगता है। वो पार्टी को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एस्ली केल के पास आती है और उससे बात करते करते वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें टर्नर के घर से कुछ आवाज आती है। जब वो विंडो से देखते हैं कि टर्नर एक प्लास्टिक को बैग को घसीट के गैराज के अंदर ले जा रहा था, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर एस्ली भी समझ जाती है कि टर्नर जरूर अपने घर में कुछ छुपा रहा है। इसलिए दूसरे दिन केल, एस्ली और रोनी एक प्लान बनाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि टर्नर अपने घर के अंदर क्या छुपा रखा है। फिर जब टर्नर घर पर नहीं होता है तो रोनी उसके कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है और एस्ली टर्नर को फॉलो करती है और केल उनको गाइड कर रहा होता है। रोनी टर्नर के कार में गैराज का कोड ढूंढने के लिए जाता है और एस्ली बताती है कि टर्नर अभी भी मेरे सामने ही है। लेकिन तभी अचानक से टर्नर एस्ली के सामने आ जाता है, जो उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों क्या कर रहे हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। ये सुनकर एस्ली काफ़ी डर जाती है और केल से कहती कि हमें टर्नर के प्राइवेसी में दखल नहीं देनी चाहिए। और फिर रोनी और एस्ली घर चले जाते हैं। लेकिन केल को अभी भी यकीन था कि टर्नर ही वह किलर है, इसलिए वो अभी भी उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कैमरा सेटअप करता है, जिसका एक्सेस उसके कंप्यूटर में होता है। फिर तभी वहाँ रोनी आता है और कहता है कि मैंने जल्दीबाजी में अपना फ़ोन टर्नर के कार में ही छोड़ दिया था। अब केल रोनी को वो कैमरा देकर टर्नर के घर की तरफ भेज देता है। वो उस गैराज को खोल देता है और रोनी को उसका फ़ोन भी मिल जाता है। और इधर केल कैमरे की मदद से सब कुछ देख रहा होता है, जिसमें उस पैकेट को भी देखता है। वो रोनी को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन उस पैकेट से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन उसके अंदर क्या है ये जानने के लिए उसको खोलना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि वह उसे खोल पाता, वहाँ पर टर्नर आ जाता है और अपने दोस्त को फंसता हुआ देख केल उसको बचाने के लिए टर्नर के घर की तरफ भागता है। इससे पहले कि वह टर्नर के घर में घुस पाता, वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि केल का एंकल बीप करने लगा था। फिर पुलिस वाले केल को अरेस्ट कर लेते हैं। केल उनसे बोलता रहता कि ये मेरे दोस्त को किडनैप किया है, प्लीज़ उसकी घर की तलाशी लो। और बार बार ऐसा कहने पर पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं। वहाँ उन्हें वही पैकेट मिलता है जिसमें कि एक मरे हुए हिरन की डेड बॉडी मिलती है। केल ये देखकर हैरान हो जाता है और पुलिस वाले केल को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। केल की माँ उससे समझाते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और हमारी किस्मत अच्छी है कि टर्नर ने तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं किया। और फिर इधर रोनी छुपते छुपते टर्नर के घर से वापस केल के पास आ जाता है और कहता है कि टर्नर के घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। और उसका कैमरा भी दे देता है जिसमें सारा रिकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन केल अभी भी सोच रहा था कि आखिर वो गलत कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी मॉम को टर्नर के घर पर देखता है। केल के लिए वो टर्नर से माफ़ी मांगने जाती है। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग वीडियो को देखने लगता है। उस वीडियो में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि वह किलर टर्नर ही है। और केल को उस क्लब गर्ल की लड़की की लाश दिखती है। जब केल की मॉम वापस आ रही होती है तो टर्नर उसको मार के घायल कर देता है। फिर वह केल के घर आकर रोनी और केल को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी एस्ली वहाँ पे आ जाती है और टर्नर को घायल कर देती है और केल को वहाँ से बचा लेती है। केल सीधा टर्नर के घर जाता है और अपनी माम को ढूंढने लगता है और फिर से पुलिस को पता चल जाती है कि केल अपने घर से बाहर गया है। लेकिन यहाँ पर तो केल टर्नर के घर पर अपनी माम को ढूंढ रहा होता है। उसे वहाँ पर सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ पर उसे बहुत सी लड़कियों की लाश मिलती है। और अब एक पुलिस वाला भी टर्नर के घर पे पहुँच जाता है और उसे भी अब टर्नर पे शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता, टर्नर उस पुलिस वालों को मार देता है। उधर बेसमेंट में केल को उसकी मॉम मिल जाती है जो कि काफ़ी घायल होती हैं। लेकिन तभी टर्नर उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार केल बिना कोई गलती किए वो टर्नर को मार देता है और अपनी मॉम को बचा लेता है और ऐसे किलर को मार गिराया था जिसने न जाने कितने मासूम लड़कियों को मारा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि केल के इस काम की वजह से उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है क्योंकि उसने एक किलर को मार गिराया होता है। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।